एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लेट्स एज्यूम ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दो लाइन है L1 L2, और इनके बीच में एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। एक ये एंगल है, लेट्स एज्यूम ये थीटा है। एक एंगल ये है, लेट्स एज्यूम ये एंगल फाई है। नोटेशन मैं एनसीईआरटी का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो अगर L2 है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेट्स एज्यूम ये है अल्फा 2। ये L1 है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा 1। सो अगर ये कंडीशन दी हुई है, सो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल की वैल्यू क्या होगी। लेट्स अज्यूम कि L1 का जो स्लोप है उसको हम कह रहे हैं M1। उसकी वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा 1। ऐसे ही L2 का जो स्लोप है, लेट्स अज्यूम उसको हम M2 बोल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा 2। ठीक है, हमें पता है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा। ये फाई है, सो ये भी फाई होगा। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर ये अल्फा 2 है, सो और ये पूरा एंगल 180 है, सो ये इतना एंगल क्या होगा, ये होगा 180 माइनस अल्फा 2। ठीक है, अब और क्या पता चला यहाँ से, अगर ये ए है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये बी है, ये कोऑर्डिनेट लेट्स अज्यूम सी है, सो ट्राइंगल ए बी सी के जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी क्या वैल्यू होगी, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, अल्फा 1। बी क्या है इस ट्राइंगल के अंदर, बी थीटा प्लस, वैसे इसको बी नहीं बोलना चाहिए, एंगल ए बी सी, ये ज़्यादा करेक्ट नोटेशन होगा। एंगल ए बी सी है थीटा, एंगल सी क्या है, 180 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180। अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180। ये दोनों कैंसिल हो गए। सो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं थीटा को यहाँ रखूँ और इन दोनों एंगल्स को उधर ले जाऊँ, सो ये आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये रिलेशन आ गया मेरे पास। सो थीटा मेरे को निकालना था, अल्फा 2 अल्फा 1 मेरे को पता है, दो लाइंस का स्लोप मेरे को पता है। तो अगर मेरे को दो लाइंस का स्लोप पता है, तो उन उन दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। सो अभी tan थीटा क्या होगा, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है tan a माइनस बी का, कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो यहाँ से फॉर्मूला मेरे पास आ गया कि tan थीटा होगा, tan अल्फा 2 क्या है, m2, tan अल्फा 1 क्या है, m1, L2 का स्लोप L1 का स्लोप अपॉन 1 प्लस m2 m1। m1 m2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर ठीक से देखें, तो ये पूरा एंगल कितना है, 180, जिसमें से ये है थीटा। सो फाई क्या होगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सो tan फाई क्या आएगा, tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा यहाँ से आएगा, सो tan फाई आया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और m1 m2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दो एंगल्स बनते हैं थीटा और फाई, जिनकी वैल्यू ऐसे निकलती है। सो यहाँ से हमें कुछ और चीज़ें भी पता चलेंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि tan ही थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, बट 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरा थीटा 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, इसका मतलब tan थीटा उसमें पॉजिटिव होता है। सो इसका मतलब जब भी tan पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, सो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहती है। सो 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर पूछा जा रहा है कि एक्यूट एंगल बताओ या ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, सो अगर tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, सो इसका मतलब थीटा इज एक्यूट एंगल। और जो फाई होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। और अगर tan थीटा नेगेटिव आता है, दैट मीन्स थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो अगर एक्यूट एंगल पूछा है और अगर tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वही आंसर होगा। लेकिन tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें थीटा ना निकाल के फाई निकालना है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन सेम है, अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि tan थीटा इक्वल टू माइनस tan फाई, जो हमने यहाँ पे निकाले था। ठीक है।